सारा का सारा पानी बाहर निकल जाता है। क्या इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है? तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊं कि जो आप रिलेशन बनाते हो तो रिलेशन के बाद सारा का सारा जो पानी बाहर निकलता है, तो इसमें आपको इस चीज को नोटिस करना है कि जो ये पानी बाहर निकलता है, ये पानी कैसा पानी बाहर निकलता है। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका सारा पानी बाहर निकलता है, तो सबसे पहले इस चीज को नोटिस करो ना कि ये जो पानी निकल रहा है, ये पानी कैसा निकल रहा है और ये पानी कब निकल रहा है, और इस पानी को निकलने से रोकने के लिए आपको क्या करने चाहिए। क्योंकि हर एक चीज ट्राई करते हो लेकिन गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो इस चीज को भी ट्राई करके देखो, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है, गर्भधारण नहीं होता है। तो इस चीज को भी आपको समझना है। सबसे पहला चीज कि जो मेल पार्टनर होता है, उनका जो स्पर्म होता है, एक जो है पानी के अंदर रहता है वो स्पर्म, और उसका केवल इतना ही काम रहता है कि वो एक फीमेल पार्ट जो है बॉडी में उसको एंटर करा देना, बस उसके साथ उसके ज्यादा उससे उसका काम नहीं रहता है। तो जब एक फीमेल बॉडी में जब एंटर कर जाता है पुरुष का स्पर्म, तो जो पानी होता है, जो सीमेन होता है, वो बाहर ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो आई होप कि ये आपका जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया कि उस समय जब कॉन्टेक्ट बनाने के बाद हल थोड़ी सी बाद जो पानी निकलता है वो क्या होता है, तो वो एक पुरुष का सीमेन होता है। दूसरी बात, जो स्पर्म होते हैं जिसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी बिल्कुल बेस्ट होती है, जिसका जो पतला नहीं होता है, बहुत ज्यादा वो पतला नहीं होता है, थिक होता है, वो तुरंत आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है, उसको वो बाहर नहीं निकलता है। दूसरी बात कि जो स्पर्म होते हैं वो सारे स्पर्म बेस्ट क्वालिटी के नहीं होते हैं। किसी का हेड अच्छा होता है, किसी का टेल नहीं, किसी का टेल अच्छा होता है तो किसी का हेड नहीं, कोई मरा होता है तो कोई उसमें जिंदा होता है, किसी की मोटिलिटी अच्छी होती है, किसी की क्वालिटी अच्छी होती है। तो इस चीज को बहुत ज्यादा अपने दिमाग को इसमें यूज नहीं करने हैं। बहुत ही कंफ्यूज आपको नहीं होने हैं, कंफ्यूजन आपको नहीं रखने हैं। तो जो आपके जो पार्टनर का सेल्स है, जो स्पर्म है, जो मरा हुआ रहेगा वो कहाँ जाएगा? आपके पेट में तो जाएगा नहीं, निकलेगा तो बाहर ही ना। इस चीज को आप समझिए। जब वो बाहर निकलेगा तो उसको बाहर निकलने दो, लेकिन आप कांटेक्ट जब बनाते हो तो आधे घंटे के लिए लेट के रहो, तुरंत आपको उठने नहीं है, तुरंत जो है वॉशरूम का इस्तेमाल नहीं करना है, तुरंत किसी भी चीज का जो है इस्तेमाल नहीं करना है, तुरंत टिश्यू पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है कि तुरंत उसको क्लीन कर ले, ऐसा काम नहीं करना है। जो जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दो। थोड़ी देर के लिए जो है लेग अप द वॉल पोजीशन रहो। जब कॉन्टेक्ट बना लेते हो तो थोड़ी देर के लिए, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए लेग अप द वॉल पोजीशन करो। ये बहुत ही ज्यादा जो है फ्रेंड्स बेनिफिट देगा। जो स्पर्म आपका बाहर निकलता है वो बाहर नहीं निकलेगा, वो आपके अंदर ही रहेगा, वो फ्लिपियन ट्यूब के अंदर ही रहेगा और फिर जो है फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाएगा। उसको मूव करने का ना चांस मिलेगा। अगर वहीं पे लेग अप द वॉल पोजीशन नहीं करते हो, ऐसे ही लेट जाते हो, तो उसको मूव करने का चांस नहीं मिलता है। जब पैर को अपने 90 डिग्री पे उठाओगे तो उसको मूव करने का बिल्कुल ही चांस मिलता है, और वो जो है तैर के तुरंत, जिसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, जो है मोबिलिटी अच्छी रहती है, वो तुरंत तैर के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। और जिसकी क्वालिटी भी बेकार रहेगी, जिस चीज की क्वालिटी अच्छी नहीं रखती रहती है, जो बिल्कुल ही बीच में ही टूट जाता है, सड़ जाता है, कोई भी चीज को आप जो है सपोज दिस की कोई भी चीज आप मार्केट से लेकर आ रहे हो, तो आप उसको छांटते हो ना कि ये अच्छा है, ये खराब है, अच्छा है तो उसको कल या परसों बनाएंगे, जो खराब है उसको पहले बना ले। ये ऐसा काम करते हो ना, तो उसी तरह आपके पार्टनर का सेल्स भी है। जो अच्छा रहता है वो तुरंत तैर के ऊपर तक पहुंच जाता है, और जो थोड़ा लोअर क्वालिटी का रहता है वो नीचे ही रह जाता है, नीचे ही तैर तैर नहीं पाता है, बीच में दम तोड़ देता है। दूसरी बात कि आप जब कॉन्टेक्ट बनाते हो तो जब आपको ये शक है कि मेरा डिस्चार्ज निकल जाता है, तो थोड़ा सा आप उसको ऊपर तक पहुंचाने में काम करो ना। सबसे पहले तो आप जो है मिशनरी पोजीशन में कांटेक्ट बनाओ। दूसरी बात कि जब कांटेक्ट बनाते हो तो आप जो है अपना कमर के नीचे, हिप के नीचे पिलो का इस्तेमाल करो। इससे आपकी बच्चेदानी थोड़ा सा अप हो जाती है। जब बच्चेदानी अप हो जाती है तो पुरुष का जो पेनिट्रेशन होता है वो बिल्कुल बहुत डीप में होता है, और उसको अंदर जाने का जो है मूव करने का चांस भी मिल जाता है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको आपको अभी भी शक है कि मेरा सारा का सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है, तो आप जो है एक मिस्ट्रेशन कप मिलता है, उसका मैं लिंक लगा दूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे, और फेसबुक पे देख रहे हो तो वहां पे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मैं जो है वीडियो का लिंक लगा दूंगी। उस वीडियो के जो है
थ्रू आप खरीद सकते हो। मेंस्ट्रुएशन कप खरीद कर लाओ और उसको कॉन्टैक्ट बनाने के बाद महिला जो है अपना प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट कर ले। जब वो इंसर्ट कर लोगे तो जो डिस्चार्ज बाहर निकलता है वो बाहर निकलने का चांस ही खत्म हो जाएगा, नहीं निकलेगा। लेकिन कभी भी उसको सुबह में निकालो, उसको जो कप है उसको सुबह में निकाल दो और उससे आपको जो डिस्चार्ज निकल रहा है उसको निकलने दो, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेने हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आप पैड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जो पैड है, जो लिए रहोगे तुरंत ही उसको पैड को ले लो, उससे भी आपका जो डिस्चार्ज बाहर निकलता है, वो थोड़ी देर के लिए रुका रहेगा। मैं तो कहूँगी कि इन दोनों चीज़ों का आप इस्तेमाल नहीं करो, आप केवल लेग अप द वॉल पोज़ीशन में रहो और उसके बाद उठो मत, दम जो है 15 से 20 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए लेट के रहो और वो जो है बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं निकलेगा और जो सुबह में निकलता है वो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल होता है, बिल्कुल अच्छा चीज़ नहीं होता है, बिल्कुल खराब होता है, बैड क्वालिटी का होता है, इसीलिए वो बाहर निकलता है। जो अच्छी क्वालिटी का होता है, वो अंदर तक पहुँच जाता है। आपके अंडे को एक अंडे को एक ही स्पर्म उसका निषेचन करेगा, हर स्पर्म उसको निषेचित नहीं करेगा। अगर 2 स्पर्म निषेचित कर देगा तो जुड़वा बच्चा हो जाएगा। लेकिन 2 स्पर्म निषेचित नहीं करेगा, क्योंकि एक स्पर्म जब उसको निषेचित कर देता है, तो अंडा का जो ऊपरी लेयर होता है वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। दूसरा स्पर्म उसको अटैक नहीं करेगा, नहीं निषेचित करेगा। तो आपको इस चीज़ को अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल देने हैं कि हमें जो है जब हम कॉन्टैक्ट बनाते हैं हमारा सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है, उससे मुझे प्रेगनेंसी नहीं होती है। जी नहीं, अगर आप छोटी-छोटी टिप्सों का इस्तेमाल करोगे तो आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन आप छोटी-छोटी बातों का, छोटी-छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करो ना, क्यों नहीं होगा प्रेगनेंसी। दूसरी बात फ्रेंड्स कि मैंने और भी वीडियो बनाए हैं कि रिलेशन के बाद आपको कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। उस वीडियो को भी आप ज़रूर चेकआउट करिएगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि आप कौन सी गलतियाँ करते हो और कौन सी गलतियाँ नहीं करते हो। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपको जो है स्ट्रेसफुल कॉन्टैक्ट नहीं बनाने हैं, हैप्पीनेस वाला कॉन्टैक्ट बनाने हैं। तीसरी बात कि आपको बाहर का जेल वगैरह का, लुब्रिकेशन वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। ये भी आपको बहुत ही हार्म पहुँचाते हैं और ये जो है केमिकल युक्त होते हैं, तो नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का लुब्रिकेशन हो गया, किसी भी प्रकार का सेंट वगैरह हो गया, इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जो मेल पार्टनर है अपना जो है टाइमिंग बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का जो है जेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिल्कुल नहीं करने चाहिए। वो भी काफ़ी नुकसान करता है। तो छोटी-छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करो, छोटी-छोटी बातों को समझो, जानो और अपने डाइट को बैलेंस डाइट बनाओ, एक्सरसाइज़ करो, स्लीप साइकिल ठीक करो, स्ट्रेस फ्री रहो और जब हार्मोन डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसको भी दूर करो। आपको गर्भधारण क्यों नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि गर्भधारण होना काफ़ी मुश्किल होता है। हाँ, गर्भधारण करने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल जो है ज़रूरी होता है और कुछ चीज़ों का बैलेंस होना ज़रूरी होता है, जैसे कि हार्मोन का बैलेंस होना ज़रूरी होता है। एक फीमेल बॉडी में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो हस्बैंड हैं, उनका स्पर्म का मोटिलिटी, क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट होनी चाहिए। उनके स्पर्म में कोई भी ऐसी दिक्कतें, कोई भी ऐसी कमियाँ नहीं होनी चाहिए जिससे कि उनको प्रेगनेंसी नहीं हो। तो हर हस्बैंड और वाइफ दोनों लोगों का चेकअप आप कराओ, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है छोटे-छोटे टिप्सों का इस्तेमाल करो, 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्यों नहीं होगी। और थोड़ा ऊपर वाले पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो। आपका जो काम है करते जाओ, उसका फल ऊपर वाला ज़रूर देगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट